नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ कंप्यूटर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखिए, अभी आपने पहले जो वीडियो देखा हुआ था उसमें हम लोगों ने कुछ कीवर्ड देखे थे कि किस तरह से कंप्यूटर के कुछ कीवर्ड थे और हमने थोड़े उनका इतिहास भी जानने का प्रयास किया हुआ था कि किस तरह से आज आज जो स्थिति में कंप्यूटर वो ऐसे नहीं पहुंच गया है। कुछ तो उसने मतलब धीरे धीरे उसमें विकास हुआ होगा। अब देखिए, अब आप देखें कंप्यूटर को तो कंप्यूटर का जो वर्तमान स्थिति है ये ऐसे नहीं हो गई है, इसमें धीरे धीरे क्रमशः विकास हुआ है। तो इसके आधार पर कंप्यूटर को कई पीढ़ियों में बांट दिया गया है, जैसे प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चौथी और अंततः कितनी, पांचवी पीढ़ी। तो देखिए, अब अंततः कौन सी पीढ़ी का युग आ गया दोस्तों, पांचवी का युग आ गया है। तो देखिए, बात करें कि किस तरह से पहले यूज किया जाता था इलेक्ट्रिकल, उनका किस तरह से परिवर्तन आया उनकी चीज़ों में, वो आज हम देखने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन आपकी स्टार्ट होती है 1942 से 1955 के बीच। तो देखिए 1942 का वही युग है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इतिहास की दृष्टि से आधुनिक भारत में देखें तो क्रिप्स मिशन इस समय आया हुआ था। तो देखिए, अपन बात करें तो इस समय देखिए कंप्यूटर बहुत बड़े आकार के हुआ करते, कमरे बराबर, एक कमरे में मतलब एक कंप्यूटर आता था, इतने कमरे कमरे जैसे क्या थे, बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। और इसमें देखिए निर्बाध ट्यूब का यूज किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? निर्बाध ट्यूब का यूज किया जाता था। ये इनको बहुत बड़े पैमाने पर मतलब लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती थी और ये बहुत धीमे में धीमे गर्म होते थे। क्या इनके जो उपकरण जो निर्बाध ट्यूब थी तो इसको गर्म होने के लिए बहुत समय लगता था। तो एक तो इन्हें गर्म होने में बहुत समय लगता है, अगर ये जब गर्म हो जाते थे तो बहुत ऊष्मा छोड़ते थे, तो इनको ठंडा करने की उल्टी व्यवस्था करनी पड़ती थी। कुल मिलाकर ये देखिए ऊष्मा का क्षय बहुत ज़्यादा होता था। और अगर बात कर लें कैपेसिटी की, स्टोरेज की, तो स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी, उतनी ज़्यादा इनके साथ पास स्टोरेज क्षमता नहीं थी। तो देखिए, आप अगर फर्स्ट पीढ़ी से फिफ्थ पीढ़ी तक जाएंगे, आप इसमें देखेंगे आकार घटेगा, आकार घटेगा और आपका जो विद्युत का यूज होने की क्षमता वो घटेगी, आपकी जो मेमोरी की जो भंडारण क्षमता वो बढ़ेगी, काम की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, इनपुट आउटपुट की जो क्वालिटी है उसमें वृद्धि होगी, इनपुट जल्दी लेना, उस पर जल्दी प्रोसेसिंग करना, वो आउटपुट और नए नए फिर आप देखेंगे कि इसकी जो आपकी भाषा है उसमें चाहे हाई लेवल लैंग्वेज, आप मशीनी भाषा, फिर जो से आप प्रोग्रामिंग भाषा, सॉफ्टवेयर, किस तरह से प्रोसेसर, इस तरह से चीजें आप देखेंगे, इनमें परिवर्तन होता चलेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, आप देखेंगे अगर शुरुआत में देखें तो शुरुआत के कंप्यूटर में किसका यूज किया जाता है? निर्बाध ट्यूब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाते थे? निर्बाध। अब देखिए, इनकी जो प्राइमरी मेमोरी थी जिसका उपयोग क्या है कंप्यूटर स्वयं यूज करता है, वो देखिए उसकी ज्यादा कोई कैपेसिटी नहीं थी। और देखिए इनका जो स्टोरेज क्षमता था ये मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? मैग्नेटिक ड्रम का ये यूज करते थे। और देखिए बात करें इनकी, ये हम बता चुके कि इनकी भंडार क्षमता उतनी ज्यादा तो नहीं होगी जो इतनी आ रही, तो बहुत सीमित भंडार क्षमता थी इनकी। और देखिए इनमें निम्नतम प्रोग्राम की जो भाषा थी उनका यूज किया जाता था, मतलब बहुत कम, मतलब जो मशीनी भाषा है बोले आप, जो असेंबली भाषा है, इनका इसमें क्या होता था? यूज होता था। अगर देखें दोस्तों बात करें तो इनके लिए ताप नियंत्रण की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि ये क्या होते थे, हम बता चुके आपको कि जब इन अपना काम करते थे प्रोसेसिंग के दौरान तो ये बहुत हीट पकड़ा जाते, बहुत गर्म होते थे, तो इनको ठंडा करने के लिए भी व्यवस्था पड़ती थी। यहाँ पर सबसे मोस्ट जो बात है वो देखिए कि याद रखिएगा, ये IBM 650 इस समय का कंप्यूटर है एग्जाम्पल, और मेन है यूनिवैक और एनिएक। ये एग्जाम्पल आप याद रखिए कि यूनिवैक और एनिएक कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस आपके जनरेशन के कंप्यूटर, तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। अब देखिए दूसरी आप जनरेशन देखिए, जस्ट अभी 55 की बात कर ली हमने, 55 के बाद अब आगे बढ़ जाइए 56। ये कौन से ये क्या होगी आपकी? अब ये यहाँ पर क्या है? 56, 55, 56 से आगे कहाँ तक चलेगी? 64 तक चलेगी। कितनी चलेगी? 64 तक ये चलेगी। अब जहां पर निर्वात ट्यूब का यूज हो रहा था वहां पर किसका स्थान किसने ले लिया? ट्रांजिस्टर ने। किसका स्थान ले लिया इसने? ट्रांजिस्टर ने इसका स्थान ले लिया है। निर्बाध ट्यूब का स्थान सेकंड जनरेशन में कौन लेता है? आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? छोटे छोटे आपके इलेक्ट्रिक सिलिकॉन के बने हुए बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु नुमा आकृति, वो क्या कहलाते हैं? आपके ट्रांजिस्टर कहलाते थे। देखिए अब यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक कोर का यूज होता है किसके रूप में? आपके भंडार क्षमता के रूप में। किसका? जैसे मैग्नेटिक, वहाँ मैग्नेटिक ड्रम, यहाँ पर भी क्या? मैग्नेटिक
कोर का यूज हो रहा है, यहाँ पर भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए थोड़ी इनकी क्या हो जाती है, भंडारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ये मैग्नेटिक ड्रम से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक कोर आ जाते हैं, तो इनकी क्या हो जाती है, भंडारण क्षमता में थोड़ी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये आउटपुट भी फास्ट देने लगती है, प्रोसेसिंग करके थोड़ी जल्दी क्या देने लगते हैं, फास्ट आउटपुट दे देते हैं। अब देखिए इस समय देखिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज प्रारंभ हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा HLL हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कौन से जनरेशन में प्रारंभ होता है, तो ये होता है सेकंड जनरेशन में। जैसे आप देखें कोबोल और आप देखें कॉमन बिजनेस लैंग्वेज, और जो दूसरा है आपका फोटोन, तो ये जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज इनका डेवलपमेंट हो चुका था, कौन सा, कोबोल का, और फोटोन भाषा अपने आप में हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हो चुका था। देखिए दोस्तों बात करें इस समय के जो कंप्यूटर थे वो थे आपके IBM 1401, यहाँ कौन था, IBM 650 था पहले वाले में, दूसरे में कौन सा आ गया 1401 IBM, और देखिए दूसरा कौन सा है, हनीवेल आ गया 200, हनीवेल दूसरा 200 कंप्यूटर भी इसके अंतर्गत आ जाता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट की बात करें थर्ड जनरेशन की, तो ये 65 से लेकर के 74 तक चलती है। कब तक चलती है, 65 से लेकर के 74 तक। आप देख रहे होंगे ना 42 से 55 आए ना, 55 के बाद हम क्या 55 56 से कितना आ गया है आपका, ये आपके 64 तक आ गए, आगे फिर आप 64 से आप 75, आप 64 से क्या आ जाएंगे हम 65, और 65 से 74 तक हम इनको लगभग आप देखें 9-10 का अंतराल चल रहा है। और दूसरा आप देखें कि ये हम मतलब ये पकड़े हुए 55 फिर 65 फिर 75, ये चीज देख पा रहे हैं ना आप, इन चीजों को देख रहे हैं। अब देखिए थर्ड जेन, अब देखिए इसका जो मेन पॉइंट होता है, देखिए ये आता है कि IC इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है ना, तो आपका जो इंटीग्रेटेड चिप का जो निर्वात ट्यूब था ना फर्स्ट में, उसमें दूसरे में क्या आ गया ट्रांजिस्टर, तीसरे में क्या आ गया चिप, IC चिप मतलब इंटीग्रेटेड चिप। देखिए JS किर्बी ने इसका डेवलपमेंट किया था, किसने इसका डेवलपमेंट किया था, JS किर्बी ने, और ये किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। सिलिकॉन कैसा एक अर्धचालक होता है। चलिए देखिए बात करें तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज रैम का होने लगा था, किसका यूज होने लगा था, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो क्या होती है स्थायी मेमोरी, जो क्या होते हैं जो रैंडम एक्सेस मेमोरी का यूज इसमें क्या में होने लगा था। इसका एक होती है देखिए रोम, रीड ओनली मेमोरी, वो उसकी खुद की मेमोरी थी कंप्यूटर, ये क्या आपको सेविंग करने के लिए किसका यूज होने लगा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का यूज होता था। अब देखिए इनका जो इनपुट और आउटपुट क्या था, लचीला। देखिए आप एक ही चीज में देखेंगे कि यहाँ पर एक आपकी प्रोसेसिंग की गति, आपकी भंडारण की क्षमता वृद्धि, आकार कैसे होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, इनमें और कोई दिक्कत है नहीं, और आप इसकी डेट का यूज याद रखिए बस। अब देखिए HLL का इसमें यूज हो रहा था ना, फोरट्रान और कोबोल का यूज हो गया था, लेकिन यहाँ पर बड़े व्यापक पैने पर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज होने लगा है, तो यहाँ पर कई सॉफ्टवेयर क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज आ चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग, कई आप काम एक साथ कर सकते हैं, कई प्रकार के चीजें कर सकते हैं साथ साथ, रिमोट प्रोसेसिंग चीजें, रिमोट से अब चीजें होने लगी थी, रिमोट काम करने लगी थी, तो ये चीजें होने लगी थी। टाइमिंग शेयरिंग, आप एक साथ कई सारे कार्य कर सकते हैं, टाइम शेयरिंग मतलब बहुत सारे वर्कर एक साथ काम कर सकते हैं, ये चीजें क्या होने लगी थी आपकी थर्ड जनरेशन में होने लगी। अब दोस्तों फिफ्थ की बात करें तो 1975 से लेकर के आपके ये चलता है जनरेशन, तो इनको अपन 75 से लेकर के 85 86 यहाँ तक मान लेते हैं, 2000 तो यहाँ तक मान लेते हो जो, तो ये कौन सा होता है आपका फोर्थ जनरेशन। यहाँ पर देखिए VSI का यूज, VLSI का यूज होने लगता है, वेरी लार्ज, क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज होने लगता है। और साथ साथ में ULSI का भी, तो V के स्थान पर आप अल्ट्रा लगा दीजिए, वही हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या था, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी की तो कोई मतलब बहुत ज्यादा, बहुत कई बड़े से बड़े डाटा को आप यूज भंडारण कर सकते थे, स्टोरेज कर सकते हैं, मतलब कुल मिलाकर के समझ लीजिए स्टोरेज क्षमता में अपार वृद्धि होगी, आप कितना भी बड़ा डाटा आप संचित कर सकते थे। देखिए अब दूसरा इसमें इसके समय आप बड़े बड़े आकार के जो कंप्यूटर थे अभी छोटे आकार के हो गए, अब सीधे आपके मिनी कंप्यूटर आ गए। कैसे आ गए, मिनी कंप्यूटर आ गए, बहुत छोटे टीवी जैसे मतलब कंप्यूटर हमारे आपको देखने को मिलते हैं। अब इस समय देखिए एक जो आपकी प्रोसेसिंग के लिए आ जाता है, प्रोसेसर डेवलप हो जाता है, क्या हो जाता है, माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हो जाता है। इस समय देखिए कंप्यूटर का यूज बैंक, इंडस्ट्रियल वगैरह में भी बड़े पैमाने पर होने लगता है फोर्थ जनरेशन में। अब देखिए यहाँ पर IBM PC देख लीजिए, IBM पर्सनल कंप्यूटर है, और आपका एप्पल जो सेकंड है, ये भी यहाँ पर कंप्यूटर निकल कर सामने आ जाते हैं। देखिए इस समय GUI ग्राफिकल जो GUI
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आप यहाँ पर यूज देखने को देखेंगे। माउस भी इस समय आप देखने को, माउस का भी यूज होने लगा था। MS DOS था, MS आपका विंडो था, ये आपका प्रोग्राम हुआ, सॉफ्टवेयर, इन बड़े पैमाने पर डेवलप हो चुके थे 4th जनरेशन में। और इंटरनेट का बहुत सारे छोटे बड़े कंप्यूटर को जोड़ करके इंटरनेट का डेवलपमेंट विकास भी क्या था अपनी उसमें बड़ी तेजी से बढ़ रहा था आगे की ओर। इसी तरह से देखिए आगे चलते हुए 5th जनरेशन प्रारंभ हो जाती है, जो आज चल रही है वो कौन सी जनरेशन चल रही है? 5th जनरेशन। कई बार प्रतियोगी परीक्षा पूछा गया है कि जो वर्तमान में जनरेशन चल रही है वो कौन सी चल रही है? 5th जनरेशन चल रही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप अगर बात करें तो इसका अब भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क का यूज होने लगा था। किसका भंडारण के लिए यूज होने लगा? ऑप्टिकल डिस्क का यूज होने लगा था, ठीक है। और देखिए इसका जो इंटरनेट में भी यूज होने लगा। आज वर्तमान में जो 5th इंटरनेट का यूज हो रहा है, ईमेल का यूज हो रहा है, आपका WWW वर्ल्ड वाइड वेब इसका भी जो यूज हो रहा है। तो ये आपके जो IBM की जो नोट बुक है वो आपके पेंटियम के कंप्यूटर पर, पेंटियम PC हो गए, आपके सुपर कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर में अंतर क्या होता है कि सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, जो घटना संबंधी कार्य है बहुत ज्यादा तीव्र होता है, स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा थी, बहुत तेजी से मतलब प्रोसेसिंग का काम करते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से 1000 गुना मतलब इनसे वो करते हैं। अब देखिए इस समय देखिए CD का यूज किया जाने लगा स्टोरेज के लिए, कॉम्पैक्ट डिस्क जो बोला जाता है। तो इसमें मैं आप और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट वगैरह ये चीजें हैं सब किस पर आधारित है? 5th जनरेशन पर ही दोस्तों आधारित है। प्रोग्राम की जटिलता बहुत कम हो गई, अनेकों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गए, अनेक हर उसके लिए हर वर्ग के लिए सॉफ्टवेयर जिससे उन्होंने काम को बहुत ही ईजी और आसान बना दिया। तो इस तरह से हमारे ये हमने फर्स्ट लेकर के 5th जनरेशन तक देख लिया है। और इसमें आपके कॉम्पिटिटिव उसमें 5-6 क्वेश्चन आराम से बनते हैं जो आप इसकी बेसिक समझ रखिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो साइंस गैलेक्सी वाह रिसर्च चैनल पर विजिट करिए और देखते रहिए। धन्यवाद।